बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अनदर ऑर्गेनेली ऑफ सेल। ये बेसिकली देखते हैं ये है क्या। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नेटवर्क ऑफ interconnected channels that extends from cell membrane to न्यूक्लियर इनवेल्प। ठीक है जी। ये बेसिकली क्या है, एक चैनल है, नेटवर्क है, नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। अगर हम सेल की बात करें तो ये बेसिकली सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है। अब ये जो है ये सेल की मेम्ब्रेन है जिसको आपने कहा था सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, ये न्यूक्लियर इनवेल्प है। ठीक है। और दरमियान में क्या चीज़ होती है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फ्रॉम न्यूक्लियर इनवेल्प टू सेल मेम्ब्रेन तक, ये क्या दोनों के दरमियान में क्या है, इंटरकनेक्टेड होता है। और ये बेसिकली चैनल्स हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बना के आपको इधर से दिखाता हूँ। ऐसे ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है। ठीक है। एक ये थर्ड है, तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेल्प के दरमियान में जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसलिए इनको प्लाज्मिक कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के ऊपर जो है ना वो होती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इनको प्लाज्मिक बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसकी बेसिकली क्या है, कि ये इसकी लोकेशन है सेल के अंदर। ठीक है। बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इनवेल्प एंड सेल मेम्ब्रेन जो चैनल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होगा वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी बेसिकली हम टाइप्स की बात अगर करें तो इसकी दो टाइप्स हैं। ये जो नेटवर्क है चैनल का, ये दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको आप कैपिटल RER से भी शो कर सकते हैं। और सेकंड वन जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको आप SER से भी जो है वो शो कर सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, RER। ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये रफ होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, रफ इन अपीयरेंस। क्यों रफ होते हैं, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है। बहुत से राइबोसोम्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है रफ दिखाई देते हैं। और राइबोसोम्स का आपने फंक्शन पढ़ा है कि राइबोसोम, जैसे प्रीवियस पढ़ा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है हेल्प करते हैं। इसी वजह से ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी क्या करेंगे,
प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि इनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन को बनाना। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी प्रोटीन को जो है वो सिंथेसाइज करने में अपना रोल प्ले करेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक तो आप क्वेश्चन आ सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, तो आप बताएं कि ड्यू टू द रफ अपीयरेंस। और ये रफ अपीयरेंस किस वजह से होती है कि वो जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स है, जो दानेदार स्ट्रक्चर आपने पीछे पढ़ा था राइबोसोम, वो इसके साथ अटैच होता है, दैट्स वाई इनके पेरेंट्स जो है वो रफ होती है। सेकंड जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको आप SER भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। ठीक है, राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये स्मूथ अपीयरेंस होती है इनकी, इसलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से जो फंक्शन है वो बताएं। इसके 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये क्या काम करता है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, यानी कि जो लिपिड्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन सेल में जो है जहाँ पे होती है वो इस जगह पे होती है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन क्या करता है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर। सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल की, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये करते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है किनको, हार्मफुल केमिकल्स को। ऐसे केमिकल्स जो कि या ऐसे मटेरियल जो कि सेल के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं, उनके जो पॉइजन है डिटॉक्सिफाई करता है उनके पॉइजन को। ठीक है, उनके असर को ज़ायल करता है ये। चलिए जी, इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक जो है एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, फैले होते हैं। तो लोकेशन इसकी सेल में कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म पे ये प्रेजेंट होते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ क्यों होते हैं, ड्यू टू इनको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस होती है दिखने में रफ दिखाई देते हैं। और क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होते हैं इसके साथ, और राइबोसोम का जो काम है वो प्रोटीन को बनाना है। इसी वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने में अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। सेकंड जो टाइप है इसकी रेटिकुलम की वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ अटैच नहीं होते राइबोसोम, दैट्स वाई इनको स्मूथ बोलते हैं। ठीक है, और इसके फंक्शन जो हैं 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर। और थर्ड वन क्या क्या, डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल केमिकल जो कि सेल के लिए ख़तरनाक होते हैं।